ओम शांति। शिव भगवान के राज दुलारे बच्चों का जो कोटों में कोई के हिसाब से चुने हुए नई दुनिया के लिए देवता बनने वाले, क्योंकि नई दुनिया में देवता होंगे। तो आप सब जो घर परिवार छोड़ के आए हैं और विशेष दिन पर उत्सव मनाने के लिए आए हैं, तो आप सबका स्वागत है। तो आज समय ज़्यादा आपकी प्यारी दीदी की महिमा सुनने में गया और पता चला कि कैसा सर्टिफिकेट आप देते हैं, और मैं भी इसमें पास होया, क्योंकि जो तैयार करता है उसने भी देखना है ना मैंने कैसा काम किया, मेरी तैयारी कैसी थी बनाने में। बाबा तो है ही, सब कुछ कर कराने वाला, तो करण करावनहार तो है, लेकिन हम इस पे राजी होते हैं कि चलो हमने भी उंगली ठीक लगाई। बाबा कहे दुनिया को बदल तो मैं दूंगा, लेकिन तुम भी अपना यथाशक्ति सहयोग करो। जिसका गायन है उंगली लगाना इस काम में, तो भगवान के काम में आप सब ने ये सहयोग दिया है। उपस्थित होना है सहयोग, बाकी चीज तो अपने आप होती। ये मैंने 50 साल इस यज्ञ में रहते हुए देखी हैं, बहुत सारी बातें देखी, और समय प्रति समय सुनाता रहूँगा जब तक सांस है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, अचानक कुछ भी हो सकता है। लेकिन जितना जितना आप सुनोगे वो मेरी 50 साल की मेहनत का फल होगा। शुरू में मुझे भी नहीं, कहना भी नहीं आता था, अनुभव भी कम थे, लेकिन फिर भी सुना। कई नो कह दे है ना मारी सुनते कौन ना, मेरी तो खूब सुनी। ना कोई बढ़िया बोलना भी आओ था, ना मेरी शक्ल सुंदर थी, फिर भी सुना, भरपूर सुना, प्यार से सुना, रिटर्न में बदले में प्यार भी खूब पाया। ये तो भगवान जाने उसने क्या करवाना था मेरे द्वारा, और बहुत अच्छा होया। अब जिन लोगों ने पता नहीं, भगवान के बारे में तरह तरह की बातें कहते, यहाँ तक कहते भगवान है ही नहीं, खाम बना रखा कुछ लोगों ने खान पीन का। एक ये कोई ज्ञान नहीं, एक धंधा है। यहाँ तक कहने लगे एक धंधा चला रखा है। लेकिन भक्ति में तो ऐसा कह सकते, क्योंकि भक्तों को किसी ने पता है कौन। भक्ति करें, जिसकी करें उसका ही नहीं पता वो कौन है। लेकिन हम भाग्यशाली इसलिए हैं कि हमने भगवान का पता लग गया, मिल लिए, और उसका काम देख रहे। अब तो प्रत्यक्ष है सबके सामने।
आप लोग सब दिखाई देते हैं अपने घर परिवार में, अड़ोस में, पड़ोस में, गली में, गांव में, रिश्तेदारी में, सब ने दिखाई दे। अब तो सामने है बात। अब भगवान ने ये नया संसार रच दिया, तो हम इसको इस ढंग से देखेंगे, भगवान 3 रूप में रचे। एक तो क्या है, मैं एक नया परिवार रचूं हूँ, ये परिवार नहीं है क्या? एक बात क्या है कि मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊं जिसमें सबकी बीमारी, दुख, दर्द दूर होंगे। क्या हॉस्पिटल नहीं लगता? ये सब बीमार थे, लेकिन धीरे धीरे आने से कितने ऐसे हैं कि मेरी बीमारी दूर होगी, मेरी टांग ठीक चलने लगी, किसी का कुछ, किसी का कुछ। आपने अजीत भाई का छोरा वाला तो सुना होगा, वो गाया करते, दादा तेरा भला हो, दीदी तेरा भला हो। वो गाया भी था आज को। हाँ, तो कई नुकदे चमत्कार दिखाओ। उसका लड़का किसा था, ना जिंदा कमा ना मुर्दा कमा उसने साथ, कि उसके बिना बिना ते कि मैं भी भीतर में ना जाओ था, ऊपरा खून चढ़ा कर दा, उस तो चल रहा था, कि में भी न हजम नहीं होता, जो अंदर डालो उल्टा आ जा। और यहाँ आया तो खीर हजम होगी। खीर तो गरिष्ठ भोजन है, हलवा होया, खीर हुई, ये तो ठीक ठाक आदमी भी कम हजम कर पाऊँ। आजकल तो सबके हाजमे बिगड़े हुए, सूखी रोटी बताऊँ, लेकिन उसके खीर हजम होगी जिसके कुछ नहीं होता, अंदर एक दाना भी नहीं जावता, खीर हजम होगी। घरा को नहीं हुआ। उसने सोची भाई मैं तो जमींदार आदमी हूँ, मैं इस घर की रही किले वाला आदमी था, घरा निखड़ू की बनवाड़ा करा, किस किस का लांदे होंगे। लेकिन उड़ा हजम ना हुई, पूरा लिया हुआ फिर हजम हो जाए, तो यूँ चमत्कार नहीं कहवाएंगे। फर्क कित था उस खीर में, उसके घराड़ी में, राडाड़ी में कित फर्क था? कि मैं तो बात थी है, सिर्फ योग की पावर थी। इस जगह सारा वातावरण योग का है। उस घर में कौन ही था, उसकी कड़ी यारी लुगाई थी, जिसने न्यू भी अकल नहीं आई, तेरा ईसा छोरा ठीक हो गया तो तने तो समर्पित हो जाना चाहिए था ना, वो भी कोई नहीं सुआया आना। तो सभी तरह की आत्माएं हैं। तो आज ये एक घोषणा है, आप भी अगर अपने अपने घर को ऐसा वातावरण बना लो, आपके घर की सारी दिक्कत खत्म हो जाए। कितना आसान तरीका है, कोई मुश्किल है? घर में आश्रम बनाओ, क्योंकि मैंने भी ज्ञान होया, तो मैं भी एक घरेलू आदमी, तो था गृहस्थी आदमी, कारोबारी आदमी, उसे शुरू करा, धीरे धीरे और जुड़न लग गए। धीरे धीरे आज ये एक बगीचा भगवान ने बना दिया। कितने सुंदर सुंदर फूल, सब के चेहरे खिले खिले फूल जैसे हो गए। बाहर दुनिया में मिलाओ, देखो लंबे लंबे मुंह हो रहे हैं, उनको बाबा कहे कांटे, कांटे माने वो चुभेंगे, उनकी सोच अड़की होगी, उनके बोल दर्द वाले होंगे, काम इसे करेंगे दर्द हो दूसरे, तो उन्हें कांटे कमा।
आप सब फूल बन गए बनते बनते। तो इसी तरह एक घर से शुरू करके ऐसा बनाया जा सकता है, क्योंकि मैं सैंपल हूँ। थारा गांव ने 12 ऊत तो को निकल दे, बड़ा तो 12 ऊत है। और उसमें भी जब यो भगवान ने बनवा दिया तो आपके लिए तो आसान हो रहा। तो आज सोचो ये प्रेरणा लेके जा, अपने अपने घर को सात्विक बनाओ, मंदिर जैसा बनाओ। फिर जैसे अजीत के लड़के की बीमारी दूर होगी, और कितना की होगी, लेकिन चूक जब होगी उन्होंने थोड़े दिन में श्रीमत माननी बंद कर दी, फिर अपनी मनमत चला दी, फिर उसे हो गए, फिर वह बीमारी जागृत होगी। तो भगवान का खेल किसी का समझ में आने का को नहीं। तो एक परिवार, अब परिवार का बाबा ने एक मुरली में भी आपने सुनी होगी, अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ।